विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10। विद्यार्थी मित्रों, आपका मैं वीरेंद्र मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने चौथे पाठ की चर्चा कर रहे थे। सामाजिक विज्ञान में मध्यकालीन साहित्य की बात करनी है। उत्तर भारत में मध्य युग की शुरुआत में संस्कृत साहित्य की भाषा बनी रही। इस युग में कश्मीर में 2 ग्रंथ लिखे गए, जिनमें पहला है सोमदेव जी का लिखा गया कथा सरित सागर और दूसरा है कल्हण का राजतरंगिणी। इसमें राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का वर्णन करने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सही अर्थ में भारत का सबसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। दूसरी रचना जयदेव का गीत गोविंद है, जिसकी गिनती संस्कृत की सुंदरतम काव्य में होती है। इस समय अपभ्रंश हुई भाषा में से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास शुरू हुआ। कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जो हिंदी साहित्य का शुरुआती ग्रंथ है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन किया गया है। मित्रों, इस समय दक्षिण भारत में संस्कृत साहित्य की अधिक अनुपात में रचना हुई, जिसमें शंकराचार्य जी ने भाष्य रचा। इस समय में द्रविड़ कुल की भाषाओं का भी विकास हुआ। कुछ समय तक कन्नड़ साहित्य पर भी जैन धर्म का प्रभाव था। कवि पंपा जी ने आदि पुराण की रचना की। 16वें तीर्थंकर के जीवन चरित्र का चित्रण शांति पुराण में कवि पोन्ना ने किया। रत्ना जी ने अजीतनाथ पुराण नामक ग्रंथ की रचना की। इस युग में कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना की प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य की को त्रिपुटी कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, कवि कंबल ने तमिल भाषा में रामायणम ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा तमिल भाषा में भी अन्य प्रसिद्ध साहित्य रचे गए हैं। मित्रों, भारतीय भाषाओं का विकास और साहित्यिक कृतियों की रचना दिल्ली सल्तनत काल में तेजी से हुई। हिंदी में भाषा के 2 स्वरूप हमारे सामने आए, जिसमें ब्रज और खड़ी बोली में भी जो मुख्य बोलियां हैं रचना हुई। इसमें अनेक प्रकार के भक्ति गीत रचे गए। हिंदी और गुजराती भाषा से मिलती जुलती राजस्थानी भाषा में भी वीर गाथाएँ लिखी गईं। आल्हा उदल, बिसलदेव और रासो इस समय के प्रसिद्ध वीर गाथाएँ हैं। इनके अलावा मित्रों, आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी साहित्यिक रचना हुई। मुल्ला दाऊद जी ने अवधी भाषा में चंद्रायन नामक का ग्रंथ लिखा, जो कि सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। फारसी भाषा दिल्ली के सुल्तानों की राजभाषा थी। उनके साहित्य के प्रभाव में अनेक शब्दों का समावेश भारतीय भाषाओं में हुआ। इस युग में कई साहित्यकार हुए। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही नाम के ग्रंथ की रचना की। खिलजी और तुगलक वंश के राज्य का विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में है। उन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों पर फतवाए जहांदारी नाम का ग्रंथ भी लिखा। अमीर खुसरो इस समय के सबसे महान साहित्यकार माने जाते हैं। वह एक कवि, इतिहासकार, रहस्यकार, संत और संगीतकार भी थे। विद्यार्थी मित्रों, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उनके गुरु थे। इनके अलावा मित्रों, आशिका, नूर, सिपिहर और किरातुल सदायन का भी समावेश इनके ग्रंथों में यानी साहित्यकार थे। मित्रों, इनकी पुस्तकों में भारत का वातावरण, उसकी सुंदरता, इमारतों और ज्ञान विज्ञान की खूब प्रशंसा की गई है। मित्रों, दिल्ली के निकट क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को ये लोग हिंदवी कहते थे और उसे अपनी मातृभाषा भी कहते थे। उन्होंने कई काव्यों की रचना की है।
हिंदी और फारसी को मिलाकर द्विभाषी चौपाई और दोहे भी इस समय रची गई है। धन्यवाद।